हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ अपनी जर्नी के बारे में कि मैंने अपनी जर्नी से क्या सीखा और आप उसको अपनी गलतियों को कैसे अपनी जर्नी में सुधार सकते हैं। सो आई वॉज ऑल्सो अ जे मीन्स एस्पिरेंट। बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत सारी गलतियों से सीखा और ड्रॉप से बहुत कुछ सीखा। तो आज मैं फिज़िक्स के बारे में आप सबसे कहना चाहूँगी, और अगर आपको मैथ्स पर भी और केमिस्ट्री पर भी वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। Physics was one of my favorite subject, although I was also like by mathematics क्योंकि वो बचपन से मेरा फेवरेट था। बट आज हम फिज़िक्स के बारे में बात करेंगे। तो फिज़िक्स के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि अपने बेसिक पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आप फिज़िक्स को फील नहीं कर पाएंगे। जस्ट रिमेंबरिंग द फार्मूलाज एंड जस्ट रिमेंबरिंग द कंसेप्ट डजंट मीन यू आर वेरी गुड एट फिज़िक्स, बिकॉज आप फील नहीं कर पाओगे। बहुत हद तक इट विल बी हेल्पफुल इन अ जे इमेज, बट एट द एंड आपको जे एडवांस के लिए लेना है तो यू जस्ट नीड टू फील द सब्जेक्ट। इसके लिए आपको फिज़िक्स को समझना होगा, और समझने के लिए बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि किस टॉपिक में आपका बेसिक बहुत वीक है। रिगार्डिंग ऑफ दैट जस्ट स्ट्रॉन्ग दैट टॉपिक फर्स्ट। और अगर आपका टॉपिक अच्छा है, आप समझने में प्रॉब्लम कर रहे हो उस सब्जेक्ट को, क्योंकि टेंथ तक एंड टेंथ के बाद तक का फिज़िक्स का लेवल बहुत डिफरेंट होता है। तो अगर उसके लिए आपको ऐसे भी वर्मा पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो बहुत हद तक जे मेंस और जे एडवांस तक के रिलेवेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वो कंसेप्ट होते हैं, और उनके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बीच बीच के ऑफ दैट रिलेटेड टू दैट कंसेप्ट, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने सॉल्व किया था और जे एडवांस तक के कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं उससे, क्योंकि जे एडवांस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इट विल बी ऑल अबाउट द फीलिंग, और आप कैसे फील करते हो, चाहे वो मोशन से रिलेटेड हो, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड हो, थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड जो भी हो। तो एक्स वर्मा में ज़रूर सजेस्ट करूँगी। और उनके अगर आपको बहुत टाइम नहीं है उनके एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने के तो मत कीजिए, बट आप उनके न्यूमेरिकल्स बीच बीच के जो क्वेश्चन होते हैं उनको ज़रूर सॉल्व कीजिए। जो दूसरा मैं आपको बात बताना चाहूँगी वो है एनसीईआरटी पे प्योर फोकस कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स इवन एचसीबी वगैरह फॉलो करते हैं, बट एनसीईआरटी को निगलेक्ट करते हैं। बट जेमेंस के लिए एनसीईआरटी को याद करना, एनसीईआरटी को समझना, उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, और क्योंकि वो एक तरह का एक मतलब होता है कि मतलब एग्ज़ाम पीरियड जैसा एक टेस्ट पीरियड, एज अ टेस्ट आप दे सकते हैं कि मैं आई एम एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स और नॉट। और उनकी जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट लाइन उनको अंडरलाइन करके रखिए, क्योंकि बहुत हद तक वो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं उन पे, और उनको सॉल्व कीजिए। तीसरा मैं आपको चाहूँगी अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स। मैं पर्सनली एलन से पढ़ती थी, तो मैंने एलन के मॉड्यूल्स को फॉलो किया। अगर आप एलन से पढ़ते हैं, आकार से पढ़ते हैं, बायजूस, तो फिजिक्स वाला जिनसे भी पढ़ते हैं उन पर फेथ रखिए, उनके मॉड्यूल्स को अच्छे से पढ़िए। जो पर्सनली मैं एलन के मॉड्यूल्स पढ़ती थी उनमें सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे होते थे, उनके न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चन भी। तो अपने मॉड्यूल्स पर फेथ रखिए, उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और फोर्थ और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत स्टूडेंट्स जानते हैं बट उनको नेगलेक्ट करते हैं, दैट इज़ द PYQ। पास्ट 5 years के PYQ मस्ट in the last 2 months of the time of you before the JEE means, it's very important, very compulsory, must to do it। क्योंकि जो PYQ होते हैं वो बहुत हद तक हमारे ब्रेन को जो है वो लाइक खोल देते हैं। क्योंकि मैंने पर्सनली सॉल्व किया, मैंने अपने फर्स्ट टाइम में PYQ को जो है निगलेक्ट किया था, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। तो मैं आपको बोलूँगी कि PYQ को मस्ट सॉल्व कीजिए, क्योंकि जीमेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस के पैटर्न्स होते हैं वो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं PYQ से। और अगर हम पास्ट 5 years के 2000 PYQ होंगे, 2000 to 3000, वो PYQ सॉल्व करते तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए हम उससे डील कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, क्योंकि द कंसेप्ट आर ऑलवेज सेम, जस्ट द टाइप्स ऑफ नंबर्स आर डिफरेंट। सो मस्ट टू सॉल्व PYQ। और अगर आप चैनल्स के नाम जानना चाहते हैं तो वो मैं चैनल्स को कहूँगी। अगर आप कंसेप्ट के लिए चैनल्स ढूंढ रहे हैं तो कंसेप्ट के लिए फ़िज़िक्स वाला आई थिंक वेरी मच। और आप कोचिंग से मतलब यूट्यूब के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, अगर कोई कंसेप्ट नहीं तो फिज़िक्स वाला के वन शॉट ले लीजिए, या
आप उनके वीडियोज़ लेक्चर्स ले लीजिए, बहुत मतलब कम बहुत ही सफिशिएंट हैं। और पीवाईक्यू के लिए जो अगर मैं चैनल्स का नाम दूँ तो एडोनिटी इज़ अ मस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल। 5 इयर्स के जेईई मेंस से लेके एडवांस तक के हर चीज़ के पीवाईक्यू मैंने पर्सनली एडोनिटी चैनल को फॉलो किया था। उनके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिलते हैं, उनको प्रिंट कर लीजिए। बहुत अच्छे से पीवाईक्यू एक्सप्लेन करते हैं वो, और बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। और दूसरा, मैं अगर आप कंसेप्ट अपने मॉड्यूल्स को फॉलो कीजिए, अपने कोचिंग के लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। ये नहीं कि हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, जो लेक्चर आपको अपनी कोचिंग में समझ नहीं आता उनको आप एडोनिटी पे देख सकते हैं। उनके जो 10-20 मिनट्स के जो चैनल्स की वीडियोस होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, रिवीजन के पर्पज़ से भी और आपके कंसेप्ट क्लियर के पर्पज़ से भी। तो होपफुली आपके वो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा हो, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और अगर आपको फिजिक्स से रिलेटेड और भी कुछ नॉलेज चाहिए तो हमें कमेंट बिलो, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। और कैसे मैंने अपने मार्क्स को एनहेंस किया, अगर वो जानना है तो वो भी चैनल में बताइए। और बाकी दो मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए भी आपको चैनल्स के नाम, उनके टिप्स जानने हैं तो वो भी बताइएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।